हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक उठाए प्रकाश यानी लाइट। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम बोर्ड पर लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए, कह रहा है किसी सतह से टकराकर, मान लीजिए एक सतह हो गया, ये सतह है, मान लीजिए इसको हम लोग तल मान लिए, सतह मान लिए, और इस पर से कोई किरण आया और मान लीजिए हम माने हैं, इसको लिखे हैं आपतित किरण। ये किरण यहाँ आ रहा है और इस बिंदु से टकरा के इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर टकरा जा रहा है, इस बिंदु पर टकरा कर और उसी माध्यम में क्या हुआ है, परावर्तित हो गया। तो इसी को तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ अभिलंब, और इसको ये बिंदु को मान लेंगे आपतन बिंदु। देखिए, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए, हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण हम लोग बोलते हैं आने वाली किरण को। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और आती है और जिस सतह पर, जिस सतह के जिस बिंदु पर वो टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। मान लीजिए एक किरण आई, चलिए यहाँ से मान लीजिए एक किरण आई और इस सतह पर यहाँ टकरा रही है, इस सतह पर यहाँ पर टकरा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलेंगे। और आ रही है उसको आपतित किरण, आती है तो, आ रही है तो आपतित किरण। जहाँ टकरा रही है, जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु, और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गई यानी परावर्तित कर गई उसी माध्यम में, ये परावर्तित कर गई, उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और उसके आपतन बिंदु से ठीक ऊपर एक लंब खींचेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हम सबके बारे में देखते हैं। आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इसमें आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, सबको हम देखेंगे बारी बारी से। देखिए, आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और ये परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को नोट्स बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से इसका नोट्स आप लोग बना सकते हैं। देखिए, ये आपतित किरण इधर से आ रहा है तो यहाँ जिस बिंदु पर टकरा रहा है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे, और यहाँ से आके टकरा कर उसी माध्यम में, ये नीचे नहीं ना गया, यानी उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया। तो चाहे जो किरण लौटता है, आता है उसको आपतित किरण, और लौट जाता है उसको परावर्तित किरण हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके। चलिए देखिए, आप इसमें हम लोग देखेंगे अभिलंब क्या होता है। ये तो हम समझ गए कि आपतित किरण क्या होता है, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। लेकिन ये अभिलंब क्या होता है तो समझिए, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। किसी समतल, देखिए किसी समतल सतह के, मान लीजिए समतल सतह है, ठीक है, के किसी बिंदु पर, मान लीजिए आपतन बिंदु यहाँ डाले हैं ना, इस बिंदु से खींचे हुए लंब को, यहाँ से लंब डाला गया है, उसी को अभिलंब बोला जाता है। अब कह रहा है आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है। अब इसमें पूछता है आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है आपतित किरण कमा आपतन बिंदु, आपतित किरण कमा आपतन बिंदु
पर खींचे गए अभिलंब से आपतित किरण और आपतन बिंदु से जो लंब खींचा गया है उससे जो कोण बनता है, यानी मान लीजिए ये हम लोग का आपतन बिंदु ये हो गया, ठीक है, आपतन बिंदु हुआ ये, और आपतित किरण है और यहाँ पर आपतन बिंदु है, और इससे जो अभिलंब खींचा गया है ना उसके बीच, देखिए तल से नहीं बनाना है हम लोग को, तल से हम लोग बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। यानी जब भी हम लोग को कोण बनाना है तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के से जो अभिलंब खींचा गया है उसके बीच हम लोग बनाएंगे कोण, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, यानी यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ ये परावर्तित किरण है ना, इसके बीच परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। लेकिन आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और ये कोण क्या होता है, देखिए जब ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ये आगे हम बता दे रहे हैं। देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। चलिए दोनों नियम को हम लोग देख लिया जाए। देखिए पहला नियम है आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए आपतित किरण यानी आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जा रहा है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी देखिए एक ही न समतल है, इसी पर न ये तीनों बिंदु होता है। तो यही तो हम लोग का पहला नियम है। देखिए कह रहा है आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये तो हम लोग का पहला नियम हो गया। अब दूसरा कहता है आपतन कोण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो हम बता रहे थे। देखिए ये कोण जितना का होगा उतना का ये भी कोण होगा, मतलब ये कोण हम लोग का मान लीजिए 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ये हम लोग का 60 डिग्री का है तो ये भी हम लोग का 60 डिग्री का होगा, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम थोड़ा देख लिया जाए। देखिए दोस्तों अब बात रहा प्रकाश के परावर्तन का, हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखे, यानी उसके एग्जाम्पल में हो जाएगा, यानी हम लोग दुनिया में जो भी अपने आँख से हम लोग देख पा रहे हैं वही तो उसका प्रकाश का परावर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम लोग बुक देखते हैं, चेयर देखते हैं, टेबल देख रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं तो वो प्रकाश का परावर्तन है। यानी प्रकाश उस वस्तु पर जाता है और उस वस्तु से टकराकर हमारे आँख तक आता है तो हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी वही जो क्रिया हम बताए थे वही क्रिया होता है, प्रकाश आता है और उस वस्तु पर टकराता है और हमारे आँख के पास परावर्तित होता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं जब प्रकाश की कोई किरण किसी विरल माध्यम से, चलिए अब हम लोग समझें कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए विरल है और एक होता है सघन, विरल माध्यम और सघन माध्यम। देखिए विरल माध्यम कहा जाए तो हम लोग वायुमंडल को लेंगे, ठीक है, और सघन कहा जाएगा तो ठोस जल को हम लोग लेंगे। जब भी विरल का नाम आ जाए तो हम लोग वायुमंडल मानेंगे। ये अगर हम लोग उल्टा मान लेंगे तो हम लोग का ये नियम यानी हम लोग का जो लिखा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन हम लोग देख रहे हैं वो गलती हो जाएगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। विरल कहें तो वायुमंडल और सघन कहें तो क्या हो जाएगा, ठोस या जल हो जाएगा। तो कह रहा है जब प्रकाश की कोई किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, उसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हो गया हम लोग का, इस तरह आया, यहाँ से लौट गया। चलिए इसको छोड़िए, अभी हम समझा रहे हैं उसको समझिए। यानी वो क्या होता है, इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये तो हम परावर्तन का बता दिए। अब देखिए यहाँ पर है, यानी मान लीजिए एक एग्जाम्पल की ओर चला जाए,
पानी में सिक्का का ऊपर उठा उठा होना है। जैसे हम लोग बाल्टी में पानी ले लें और उसमें क्या करें, एक सिक्का को डाल दें, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिक्का थोड़ा तल से ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, जबकि वैसा होता नहीं है। ऊपर उठा हुआ महसूस दिखाई देता है, महसूस नहीं होता है, दिखाई देता है, तो क्या है, अपवर्तन है। और जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में डूबी छड़ तिरछी दिखाई देना, यानी पानी में हम लोग छड़ को डाल दें तो थोड़ा तिरछी दिखाई देती है, वो क्या है, वो हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन है। और मछली का पानी में अलग दिखाई देना, मान लीजिए मछली यहाँ है, मछली यहाँ है, लेकिन पानी में हम लोग को वो यहाँ दिखाई देती है, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट निशाना उस पर नहीं लगा पाते हैं। मछली का वास्तविक स्थिति यहाँ है, जबकि दिखाई कहाँ देती है, यहाँ देती है। जबकि यही प्रक्रिया पक्षी में भी होता है, पक्षी होती कहीं और है, दिखाई कहीं और देती है। ये सब क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम लोग अगर कहीं चल जाया जाए, या इसी को मान लीजिए अगर एक छड़ी को डाल दीजिए पानी में, वो थोड़ा तिरछा दिखाई देगा, तो अपवर्तन है। ठीक है दोस्तों, इसका बचा हुआ भाग हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।